हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा किसको पसंद नहीं होता। सर्दियों में ये गाजर का हलवा 2-4 बार तो घर पे बन ही जाता है। और इस तरह की लाल लाल गाजर सर्दी के मौसम में काफ़ी अच्छी आती है, तो आप इसी गाजर का यूज करें। और ये गाजर मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस तरह से आप यदि ये हलवा बनाना चाहते हैं तो ये हलवा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और आधा घंटे के अंदर ही इस तरह का हलवा बन के तैयार होना है। तो मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, तो इसी कुकर में हम गाजर के साथ शक्कर, दूध सब चीज़ मिक्स करेंगे और कब कितना और क्या क्या डालना है और किस तरह से इसको तैयार करना है, बस वही रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ। तो जो इस तरह के हलवा बनाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा और जिनको मीठा खाने की क्रेविंग होती है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये लाल लाल गाजर ली है और ये 1 किलो गाजर है और इसी से हमें हलवा बनाना है। आप इसी तरह से हलवा के लिए लाल लाल और थोड़ी मोटी मोटी गाजर ही लीजिए। तो सबसे पहले इन गाजर को हम छील लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ी मिट्टी लगी होती है और रेशे भी होते हैं। तो इनको हटाने के लिए पहले हमें इनको छीलना होता है। तो इस तरह से मैं छील रही हूँ, आप भी बस उसी तरह से अच्छे से उसको छील लीजिए। बहुत ज़्यादा छिलका नहीं हटाना है, बस हल्का हल्का ही छिलका हटाना है। तो ये देखिए मेरे गाजर को अच्छे से छील लिया है और अब हम इनको अच्छे से वॉश करेंगे। तो गाजर छीलने के बाद अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी रह जाती है वो धोने के साथ ही निकल जाएगी। तो चलिए गाजर धो के छील के मैंने तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर के और नीचे के दोनों हिस्सों को हमें काटना है। जिस तरह से मैं काट रही हूँ तो ऊपर नीचे के सभी हिस्सों को आप कट कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है चलिए मैं बता देती हूँ। इसके हमें पीस करने हैं। तो कितने बड़े हम पीस करेंगे, तो ये देखिए करीब करीब 2 इंच के आकार के हमें इनके टुकड़े करने हैं और इन्हें इसी तरह से सारे टुकड़े हमें कर लेने हैं। और जो भी टुकड़े मोटे मोटे हैं उनको हम बीच में से कट करके उनको थोड़ा सा पतला करेंगे, जिससे कि हम गाजर बनाएंगे तो जब बॉईल होगी गाजर तो वो बहुत अच्छे से इवनली ही कुक होगी। तो ये देखिए मैंने सारे टुकड़ों को निकाल लिया है और इस तरह से मैंने टुकड़े किए हैं जो एक साइज के भी हैं और एक मोटाई के भी हैं। तो चलिए इन सारे टुकड़ों को अब मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये गाजर का हलवा इंस्टेंट गाजर हलवा बनने वाला है, तो इसे हम कुकर में ही बनाने वाले हैं। और मैंने पिछली बार मैंने कढ़ाई में भी गाजर का हलवा बनाया है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप चाहें तो वो ट्रेडिशनल तरीका भी अपना सकते हैं। और लेकिन इस बार मैं थोड़ा क्विक एंड इजी रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो इसी में हम देखिए 100 ग्राम मैंने ये शक्कर डाली है और आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 100 ग्राम से ये थोड़ा मीडियम मीठा होगा या ज़्यादा मीठा चाहिए तो 50 ग्राम आप और डाल दीजिए। तो ये देखिए मैं इसी में थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। ये मैंने 1 गिलास दूध लिया है, तो बॉयल दूध ही इसमें डालें अन्यथा दूध फट जाएगा। तो मैंने 1 गिलास दूध डाला है और चलिए कुकर का ढक्कन को बंद कर देते हैं। और इसमें बंद करने के बाद मीडियम हीट पर हम इसे पकाएंगे। और कितनी देर पकाना है, इसमें मैंने 3 सीटी दी हैं तो ये मेरा अच्छे से पक गया था। आपका कुकर में यदि ज़्यादा बड़ा कुकर है तो आप 1 सीटी में ही इसको पका सकते हैं, क्योंकि उसमें गैस बहुत देर तक रहती है। और देखिए ये 3 सीटी आ गई है और मैंने इसके गैस को बंद कर दिया है। तो चलिए अब इसे 2 से 3 मिनट तक इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया था और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कुकर खुल गया है और मैंने फिर से इसे गैस पे रख दिया है। तो ये देखिए ये अच्छे से उबल रहा है और इसमें बहुत सारा पानी है। तो आप चाहें तो कुकर में ही इसको बॉईल करके पानी को
सुखा सकते हैं। और आप इस तरह से दबाइएगा मत, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे दबाने से पानी और ज़्यादा निकलेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो मैंने ये एक स्पैचुला लिया है जिससे हम चावल निकालते हैं, वो ये वही है। और इससे आप इस तरह से मैश करिए, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इससे। और जो आपको वो घिसने वाला टेक्सचर आता है वो इसी से आएगा। और ये देखिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी। जबकि आपको इसी में बनाना चाहे तो आप इसी में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा चलाने में आसानी नहीं हो रही है क्योंकि ये गहरा वाला कुकर है। ये चौड़ा कुकर हो तो आप उसी में ही बना सकते हैं। तो मैंने इसे कढ़ाई में रख के इसका पानी सुखाया है। और इसका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शक्कर के साथ मिलके ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो चलिए इसे अच्छे से हम पानी सुखाने तक इसको पका लेते हैं। और ये इसमें अब शक्कर डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और केवल हम इसमें मावा डालेंगे। तो मावा मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो मार्केट वाला मावा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 लीटर दूध का मावा बनाया है, और थोड़ा सा 3 दिन की मलाई थी वो भी मैंने इसमें मावा में ही डाल दी थी। तो इस तरह से मेरा करीब करीब आधा किलो मावा बन के तैयार हुआ है। और 1 किलो गाजर के लिए हमारा आधा किलो मावा काफ़ी होता है। और आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें शक्कर भी डालनी है। तो ये देखिए मैंने मावा को भी इसमें मिला दिया है। जब पानी अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही आप इसमें मावा मिलाइए। तो ये देखिए हमारा हमने अच्छे से ये मावा बना के और इसमें मिक्स करना है। तो ये देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में अब बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, और एकदम से अच्छे से मिक्स होके आ रहा है। हम जैसे ही मावा मिलाएंगे तो वो बिल्कुल बनने के तैयार कगार पर है। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और आपको प्लेन रखना है तो आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं। तो ये इस समय मौसम की गाजर आ रही है, तो आप इस तरह का हलवा ज़रूर से बनाइए, जो देखने में तो अच्छा लगता ही है, खाने में तो डिलीशियस है, और जब सबसे ज़्यादा तो हेल्दी भी है क्योंकि इससे हमें कैल्शियम मिलता है और विटामिन ए मिलता है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं जिस तरह से इसको प्रेस कर रही हूँ उसी तरह से दबा दबा के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। और इस तरह से चेक कर लीजिए कि कहीं इसमें दूध का या पानी का कोई अंश तो नहीं रह गया है। तो मैं इस तरह से फैला के इसको चेक कर लेती हूँ कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं अच्छे से चेक भी हो गया है। तो ये हलवा लगभग बन के तैयार है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे स्टोर कर सकते हैं। और आपको यदि तुरंत खाना है तो उसके लिए आप इसमें मावा ऐड करके और खाने के लिए भी सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए अब मैं इसमें मावा ऐड कर रही हूँ। ये 1 किलो दूध का मावा है, और पहले जो मैंने मिलाया वो 3 दिन की मलाई का मावा था। तो चलिए इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। तो ये 300 ग्राम मावा है, और पहले वाला 200 ग्राम मावा था। ऐसे इन टोटल मैंने 500 ग्राम मैंने मावा इसमें ऐड किया है। तभी ये हलवा आपका बनके अच्छे से तैयार होगा, और मावा से ही इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप फ्रेश मावा ही डालिए, ज़्यादा पुरानी मलाई का भी मत डालिए। और 3 दिन जो हमने स्टोर की थी वो फ्रीजर में की थी, फ्रिज में नहीं की थी। तो वो फ्रीजर वाली मलाई का मावा ही अच्छा होता है। तो चलिए इसको भी अच्छे से ऐड कर देते हैं, और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि हलवा हमारा कैसा हुआ है। तो ये लीजिए जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर देंगे, और देखने में तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बना है। तो मैंने जब ये इसे सर्व किया तो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल के सर्व कर दीजिए। मैंने इसे प्लेन ही रखा है क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग ज़्यादातर प्लेन ही पसंद करते हैं। तो इस पर ड्राई फ्रूट डाल के और आप इसे अच्छे से सर्व कर दीजिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए जिस तरह से मैंने इंस्टेंट बनाई है, आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे पास कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।